Okay, let's start. I think we should start now, right? So we have, I think, a participant. Let me share with you the screen, right? तो बच्चों ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन सबको? जी सर. And I hope everyone can hear me and everyone can see. Yes sir. Okay, so let me show you the work, the session that we saved last time here. Trust example section B. And this first file was the file that we saved last time. And let me open this file with the help of this software. And let me show you what kind of data here. You will go here, import, Nastron, right? This trust example one, import. You will see. Okay, so this was the example. And I hope you remember, right? कि आपके पास ये ट्रस्ट एक स्ट्रक्चर है, right? And there are 4 different kind of forces are acting and you have to solve this problem, right? Okay, ये last time मैंने complete कर लिया था इस problem को, right? Let me show you here. This is a file I already opened. You can see that controls have been defined कि हमने क्या print करना है, क्या display करना है, right? What kind of output is required? So we already have defined here, right? Sub case 1, SPC1 and load 1, okay, grid point, C bar, right, and P rod property, material has been defined, right? The force and SPC has been defined. Okay, very good. Let me run this problem through the Nastron, right? And then we will see what kind of error is there. FEA, this just example 1, file 1, right? So let's see कि इसके अंदर कौन सी error आती है, ठीक है? So you can see F06 file. So this is a solution. So open the F06 file and check कि इसके अंदर error कौन सी आ रही है. No property entry for the element type bar. कि आपने प्रॉपर्टी की कोई एंट्री नहीं की उसके लिए, एलिमेंट के लिए, राइट? लेट्स सी द इनपुट फाइल अगेन कि प्रॉपर्टी के अंदर इश्यू है. यू कैन सी दिस इज अ सी बार, दिस इज द एलिमेंट आईडी एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर, राइट? उसका प्रॉपर्टी नंबर, राइट? And this is, we have defined the property P rod, right? 1, right? This is a material ID, ठीक है? और material ID इसके साथ अटैच हो रहा है. तो प्रॉपर्टी इसकी ID 1 है, इसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी 1 है ID, और यहां पर भी हमने 1 की है. तो फिर व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है कि ये कह रहा है कि जी हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की? एक तो ये इशू हो सकता है कि आपके आईडी नंबर डिफरेंट हो. दूसरा इशू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपने उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से डिफाइन किया हुआ हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये जो 3 नंबर पे आना, 4 पे आना, तो ये वैल्यूज आपने गलत डिफाइन की हो. तो ये आप चेक करेंगे यहां से. वो मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी, उसके अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है? पी रॉड, लेट मी सी. सो पी रॉड, प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एरिया एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? तो ये मैंने सारे चेक कर लिए, ये सब ओके हैं, राइट?
सेकेंड रीजन भी ठीक है. व्हाट कुड बी द थर्ड रीजन? थर्ड रीजन ये हो सकती है कि आपने प्रॉपर्टी ही गलत डिफाइन की हो इसके अंदर. ठीक है, क्या मतलब प्रॉपर्टी डिफाइन गलत करने का? ओके, दिस इज अ सी बार, ये कंपोनेंट बार है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ बार शुड बी डिफाइंड. ठीक है, सो यहां पे मैंने क्या डिफाइन किया है? पी रॉड. मैंने यहां पे रॉड की प्रॉपर्टी डिफाइन की है, मैंने इस बार की प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की. तो बार की प्रॉपर्टी कौन सी आएगी? बार की प्रॉपर्टी आएगी पी बार के नाम से. पी बार, प्रॉपर्टी ऑफ द बार एलिमेंट. लेट मी शो यू. So you have to define this property actually. Define the property of simple beam element, C bar entry. तो हमने इसके अंदर कौन सी एंट्री की हुई है? सी बार की कोई और की है? सी बार. Element have been defined in the form of a bar, right? Component have been defined in the form of a bar. So the property of this bar should be defined. P bar should be defined, not the P rod. Let me show you the P rod here. कि P rod के अंदर क्या आ रहा है आपके पास? P rod, right? So P, ये देखें, डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ रॉड एलिमेंट, सी रॉड. तो ये तब डिफाइंड होगी पी रॉड अगर हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सी बार सी रॉड होगा. अब इस प्रॉब्लम को आपने करेक्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इस प्रॉब्लम को बार के साथ सॉल्व करना चाह रहे हैं या रॉड के साथ. ठीक है, दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो अगर तो आप फॉर एग्जांपल आप इसको सी बार के साथ सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम इसको इस एज इट इज रहने देंगे इस चीज को. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट चेंज दिस प्रॉपर्टी. हम पी रॉड की बजाय हम इसके अंदर क्या डिफाइन कर देंगे? राइट, पी बार डिफाइन कर देंगे. Let's go here, and here is the property. Please remove this property. Maybe you can delete this property. Okay, so the properties has been removed. Right, now again define the property. Create property. Where is the property? Here. Right, rod element, not but the, okay, one dimensional element, right? And instead of P bar, here you can see we have different options, right? Select this one, P bar, property of the bar element. ठीक है, इसको आप create करें. Now this property has been created, right? Go here, assign, right? And assign this property that you have defined. Apply and okay. So now let me save this work. All files, right? Is there any here? I think it's the HM file. Okay, so let me save with a different name. For example, I am going to save with the name 02, right? And HM file, right? Trust example and save. So this has been saved, right? HM file has been saved. ठीक हो गया? अब इसके अंदर let me import this file.
export this file, sorry, export, right? And here you have to with to, right, save and export. Finished, right? Yes. इसके अंदर एक और आपने गलती की, you haven't defined the values here. इस property की values आपने define नहीं की, right? So you have to define the property values here. Let me show you, right? कि आप ये values आपने define करनी है. First example, this is 3. So the area is this one. Let me define the area. Okay, let me define the polar moment of inertia, J. Okay, this is very good, J, right? Let me define the moment of inertia. कोई भी value आप moment of inertia की, for example, if this is the value, एक ये मैंने एक random value ले ली, ठीक है? Just एक approximate value है, कह लें वैसे बस random value मैंने choose कर ली, I1 and I2, along x-axis and along y-axis. So now these all properties has been defined. You will go back. Now you will save this file, ठीक है? And now you will export again. क्योंकि पहले जो export हुई उसके अंदर values नहीं आ रही थी, ठीक है? Yes, overwrite and this export. Yes, I would like to overwrite. Okay. Now I will show you. Here is the file. Okay. You can see the C bar has been defined, right? With the element property 1, right? Let's see what is the property here. P bar. This is a property 1, very good. But material property has been defined 0. क्योंकि हमने material sign ही नहीं किया वहाँ पे इसको. So change here 1. So these properties, this element have been linked with this material, with ID 1, right? तो ये आपके पास SPC 1 है और load 2 आपके पास है, right? So let's see the sub cases here. Sub case ये वाला आपके पास 1 आ रहा है, load 1, SPC 1 and load 2, right? And you have to calculate the value of displacement punch file के अंदर और stress की stress आपने calculate करनी है F06 file के अंदर. Let me run this example and let's see what happened to this example. Okay. So I run this example too. You can see the PCH file has been created. It means that there is some solution in the problem. You can see, right? So these are the displacements. ठीक हो गया? Right? जी बच्चों क्लियर हो गया? जी बच्चों बताएं. जी सर. ओके वेरी गुड. ये आपको क्लियर हो गया. ओके वेरी गुड. नाउ इसको मैं एक और तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा हूं. अब पहले देखिए मैंने इसको सी बार से किया. सी बार से किया ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व, राइट? सी बार से किया ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व मैंने. जी सर. बार इसको मैं चेंज करने लगा हूं. सी बार की बजाय मैं इसको पी सी रॉड के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं. ठीक है, ये मैंने इसको लेट्स सेव दिस विद द नंबर 3. इसको 3 के साथ सेव करें. इसको हम फाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, 3 के साथ मैंने 3 सेक्शन के साथ इसको सेव किया. लेट्स सी अगर हम इस मैश को यहां पे चेंज कर सकते हैं कि नहीं.
ये तो इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा, नो. सो यू हैव टू रिमूव दिस मैश एंड यू हैव टू क्रिएट अ मैश अगेन. तो आपको इस मैश को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक हो गया, बात समझ आई? ठीक है. लेट मी मेक अ न्यू फोल्डर, FEA मैच, ट्रस्ट एग्जाम्पल, सेक्शन B, राइट. ट्रस्ट एग्जाम्पल रॉट एलिमेंट. ठीक है, इसको अब मैं P रॉट एलिमेंट के साथ इसको सॉल्व करने लगा हूं इस प्रॉब्लम को, राइट. लेट मी, ओके. सो प्लीज रिमूव दिस, राइट. ठीक है, इसको आप रिमूव करें, डिलीट करें. मैं लेट्स सी, डिलीट, डिलीट, यस. अब आप देखें आपके पास वो जो कंपोनेंट था वो भी, क्योंकि ये एक्टिव था ना, तो इस वजह से वो भी जो आपके पास जो है ना वो क्या हो गया, डिलीट हो गया. लेट्स मूव बैक. लेट मी क्लोज दिस सेशन. delete model, yes. Let me reopen. Trust example section B. Okay. let me check, क्योंकि ये इसमें हमारे पास ये तो पूरे इस मॉडल को डिलीट कर रहा है. ठीक है, इसको if I make this one active, right, is there any option to open this one? I think no. ठीक होगा, no. Okay, let's see this example. ठीक है, इसको मैं अगर मैनुअली चेंज करूं, एक तो इसके अंदर हाइपरमैश में आप चेंज कर सकते हैं ना, आपको ये दोबारा ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी इस वक्त ये वाली हमारे पास एक्टिव आ नहीं रही इसके अंदर ना, राइट. अगर मैं एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूं तो वो तमाम एलिमेंट्स को जो है ना वो पूरी ज्योमेट्री को क्या कर रहा है, डिलीट करना है. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस अनदर वे. मैनुअली आप फाइल के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं. वो कैसे चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी. ये वाली फाइल थी आपके पास 2 वाली. लेट मी गो हेयर, राइट, मेक दिस फाइल 3. So this is a grid information, this will be same, right, and this will be a C bar, and we have to write here C rod instead of C bar. We have to write here C rod information. Let's see कि C rod के अंदर कौन सी information available है आपके पास. C rod आपको फाइल एडिट भी करनी आनी चाहिए. फाइल के अंदर आपने इस काम को करना है तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं. ठीक है, C rod. अब आप ये देखें, C rod के अंदर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. फर्स्ट C rod should be mentioned, then element ID, then property ID, then grid number, जिसके साथ ये दोनों मिलके बना हुआ है. ठीक है, तो ये देखें प्लीज कि this is C bar, it should be C rod here. This is a element ID, okay, this is a property ID,
and these values are the node number 1 and 2, ठीक है, 3 and 4, 3 and 1, और ये जो आगे वाले फैक्टर्स है ये कोई छोट पैरामीटर जो सी बार के लिए चाहिए, तो हमें सी डॉट के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है, इसके अंदर आगे वाली इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए. सो व्हाट विल वी डू, we will write here, let me show you c dot, right, c dot, मेरे पास अल्ट्रा एडिट नहीं है, वरना ये पूरे कॉलम को मैं एक ही क्लिक के अंदर इसको चेंज कर देता. अल्ट्रा एडिट मेरे पास एक्सपायर हो गया, इसलिए मैंने कहा था अल्ट्रा एडिट को जस्ट 1 और 2 क्लिक के ऊपर तमाम डाटा एडिट हो जाना था अल्ट्रा एडिट के अंदर, बट लेकिन यहाँ पे मुझे इसको मैनुअली चेंज करना पड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम तो सेम है ना, सिर्फ हमने प्रॉपर्टी एलिमेंट डिफरेंट डिफाइन करना है, ठीक है. तो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या उस एलिमेंट के एलिमेंट नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे सी डॉट. ओके, वेरी गुड, सी डॉट, सी डॉट अल्ट्रा एडिट नहीं है, अदरवाइज ये क्लिक के ऊपर ही 2 क्लिक से या 2 क्लिक के ऊपर ये सारा डाटा चेंज हो जाना है. सी डॉट, ओके, और ये वाली इंफॉर्मेशन आप डिलीट कर देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, सी बार के लिए हमें चाहिए, राइट, इसके लिए हमें नहीं चाहिए. और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसकी ज्योमेट्री को दोबारा क्रिएट करें स्टार्ट से, और जहां पे मैंने वो दिया था सी बार डिफाइन करता, वहां पे सी डॉट डिफाइन करते. जो सेक्शन ए है उनका लेक्चर नंबर 27 जो मैंने पोर्टल पे अपलोड किया, वो मैंने रॉड के साथ ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, ये जो जिसके साथ मैं अब सॉल्व करने लगा हूँ. लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे फाइल के जरिए सॉल्व करने लगा हूँ एडिट करके. वहां पे मैंने इस प्रॉब्लम को थ्रू सॉफ्टवेयर हाइपरमैश उसको सॉल्व किया. तो वो आपके रेफरेंस के लिए है कि आप उस लेक्चर को भी जरूर देखें कि हाइपरमैश के अंदर आप जाके उसको दोबारा इस फाइल को बना सकते हो. लेकिन मैं यहाँ पे इसको मैनुअली चेंज कर रहा हूँ फाइल को, कोडिंग को. ओके, सो C dot has been defined. Now P dot should be defined, but we have defined here P bar. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने P dot डिफाइन करनी है बेसिकली, P dot, ठीक है. लेट्स सी P dot के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं. हाउ कैन वी डिफाइन P dot? P dot, okay, okay, let's see. P dot प्रॉपर्टी आईडी, ओके, मटेरियल आईडी, जो चीजें होती हैं, एरिया एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. लेट्स सी, P डॉट सेकंड लेवल पे ये है आईडी, मटेरियल आईडी, एरिया, राइट, एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस वन शुड बी डिफाइंड हियर and remove the other things, right. Let's see कि ये मैंने सही डिफाइन किया कि नहीं. सही डिफाइन चेक करने के लिए आपको वो इसके अंदर बार वाला एलिमेंट आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें. कौन से वाला, ये वाला. लेट मी शो यू. आई होप यू आर फॉलोइंग मी, राइट. $1 2 3 4 5 6 ही लगाया ना मैंने. Yes, 1 and 2, right. In order to make sure कि मैंने ये प्रॉपर्टी सही प्लेस के ऊपर डिफाइन की है कि नहीं, प्लीज डिफाइन हियर 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8. ओके, 1 के ऊपर ये है, 2 के ऊपर ये है, 3 के ऊपर मटेरियल नंबर है, 4 के ऊपर एरिया है, और 5 के ऊपर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Yes, I have defined in a correct way, right? So please save this file, Control S, or click here, save. Okay, let's see. Let's try to solve this problem. Just example, rod element. ठीक है,
इसको मैं अभी सॉल्व करने लगा, देखिएगा क्या बनता है इसका। ये रॉड एलिमेंट, पीसीएच फाइल बन गई इसके अंदर। लेट्स सी, you can see there is a data, output data, right? बात समझ आई आपको? And let me show you this data with the other file जो बार वाली थी। बताएं जी, डाटा डिफरेंट है सेम है? ये ग्रिड 1 है, उसके डिस्प्लेसमेंट है, रोटेशंस है, सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है सर। जी डिफरेंट है सर। ये रॉड के लिए है, ये बार के लिए है, ठीक है? और बार का जो है ना क्रॉस सेक्शन कोई भी हो सकता है। अभी तो ये हमने सिंपल बार ली है, ठीक है? तो वो बार उन्होंने ली है उसके लिए यू कैन से रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है? यहाँ पे वही बार है, वो रॉड बन गई है सर्कुलर शेप की, आपके पास आ गई। बात समझ आई? ठीक है। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, यू कैन सी दोनों का डाटा डिफरेंट है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंट है, वो प्रॉब्लम ही डिफरेंट है। तो अब इस प्रॉब्लम को मैंने ट्रस्ट वाले को 3 डिफरेंट वे से सॉल्व किया। पहला मैंने इसको रॉड के साथ सॉल्व किया, दिस वे, ठीक है? दूसरा, सॉरी, पहले मैंने इसको बार के लिए सॉल्व किया, ये वे, हाइपर मैश के थ्रू। फिर मैंने इसको उसी फाइल को थ्रू कोडिंग इसको मैंने चेंज किया रॉड के लिए, क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम था इसलिए इसको मैन्युअली मैंने चेंज कर दिया। अगर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता तो शायद उस तरीके से मैं इसको चेंज ना कर सकता, ठीक है? तो ये इसको चेंज किया। और तीसरा मैंने आपको बताया जो ये वाला प्रॉब्लम है रॉड वाला, ये मैंने सेक्शन 1 को लेक्चर नंबर 27 के अंदर थ्रू हाइपर मैश फाइल जनरेट करके ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाया। सो प्लीज इन तमाम को आप जाके उनके साथ उस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, ठीक है? जी बच्चों, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी हाफिज मोहम्मद अहमद अरशद, he raised his hand, maybe for the attendance or maybe for the question, I am not sure. क्यों भी अहमद अरशद, हाफिज मोहम्मद अहमद अरशद? सर इसका माइक का प्रॉब्लम है। ओके ओके